नेक्स्ट आगे अपना जालोर का लास्ट जो अपन ने नृत्य पढ़ा है वो कौन सा था? डोल नृत्य, ये रहा। ठीक है, पार्ट 4 लोक नृत्य का, इसमें कौन कौन से लोक नृत्य और क्षेत्रीय नृत्य वो अपन पढ़ लेते हैं। तो जालोर में एक तो डोल है, एक लस है और नृत्य, और उसी को आपके स्पेशली ये नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा नृत्य भाई आपके? लुम्बर नृत्य। ये भी स्पेशली जालोर में ही है, ठीक है, और कहीं नहीं है। जालोर से एक क्षेत्र और टच होता है, उसको ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पाली। तो इसमें भी यही नृत्य चलता है, जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके? लुम्बर नृत्य कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली एक समाज है, और उसको जो समाज कहा जाता है वो ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके? सिरवी समाज। और सिरवी समाज का जो मेन मंदिर है वो आपके यहाँ पर है, कहां पर है भाई आपके? जोधपुर में। ठीक है, इनकी मेन माता है वो आई माता है, मेन माता है वो। हाँ, ये आई माता है वो एक नाई की कन्या थी, रहने वाली है वो आपके स्पेशली मालवा की रहने वाली है। और वहां का आपके स्पेशली सुल्तान था जो मालवा का, वो था बादशाह, मांडू का बादशाह। ठीक है, तो ये मांडू का बादशाह था, वो वहां पर मालवा का सुल्तान है, मांडू का सुल्तान है। वो इस आई माता को बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद करता था, इसका तो कुछ और नाम था। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि वो यहाँ से भाग कर आ गई और यहाँ पर जोधपुर में आकर रहने लग गई। यहाँ पर लोगों ने इसको संरक्षण दिया और स्पेशली मृत्यु तक यहीं रही, यहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई। तो धीरे धीरे जो लोग इसके लिए रोज सूचना वगैरह लेने आते थे वो धीरे धीरे इन जिलों में बस गए। पाली में कुछ बस गए, कुछ जो बस गए वो आपके वहां पर जालौर में बस गए। और इस तरह इन लोगों ने जो डांस करना स्टार्ट किया, अपने वाला डांस सिरवी जाति ने, उसको यही डांस कहा जाता है। कौन सा डांस कहा जाता है आपके? लुम्बर डांस कहा जाता है। कब किया जाता है? स्पेशली होली के अवसर पर। और कहाँ किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें इस लुम्बर डांस में इनको बचाने की पूरी कहानी आती है। किनको बचाने की कहानी आती है? आई माता को बचाने की पूरी कहानी है, वो कैसे भाग के आई थी, मांडू के सुल्तान ने देखा, नेक्स्ट आगे कैसे छिपी थी वगैरह सारी कहानी आती है, वो ही इस डांस में आती है, जिसको आपके स्पेशली लुम्बर डांस कहा जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला एक और नृत्य जिसको शुकर नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य? शुकर नृत्य। ठीक है, शुकर आपके स्पेशली सुअर को कहा जाता है। सुअर फसल बर्बाद करता है, फसल बर्बाद करता है तो उसको मारना पड़ता है। और सबसे ज्यादा अगर इस दुनिया में किसी को मारना टेढ़ी खीर है तो वो इसी को मारना टेढ़ी खीर है। किसको? आपके सुअर को, क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी होती है, मरता नहीं है आसानी से, कितना भी पीटो मरता ही नहीं है ये, और पीट पीट के तो स्पेशली नहीं मरेगा। दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता होगी, अगर आप इसको पीटने जाओगे और इसको पता लगा कि तुम पीटने आ रहे हो तो ये आप ही की तरफ दौड़ के आ जाएगा। ठीक है, और आप ही की तरफ दौड़ के आएगा, उसमें भी ये बहुत फास्ट आता है, सबसे बड़ी बात। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी दराती होती है, दांत होते हैं वो इस तरह मुड़े हुए होते हैं साले के, इसकी दराती होती है वो एक तीखे बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आपके पैरों में वगैरह लग गए तो सीधा पैर कट जाता है, सीधा सीधा कट जाता है। ये इसके जो दांत होते हैं वो बहुत तीखे होते हैं और तेज धार वाले होते हैं, तो सीधा पैर ही कट जाएगा, या फिर नेक्स्ट आगे हाथ कट जाएगा, जैसे जहां से लगा वैसे कट जाएगा। और बाई चांस इसके दांत नहीं लगे और ये सुअर होता वो आपसे टकरा गया तो हड्डी आपकी टूट जाएगी तुरंत, क्योंकि बहुत स्पीड रफ्तार से आता है और देखता नहीं है सामने कौन नहीं हो। ठीक है, इसीलिए जब भी ये आपके रोड पर एक्सीडेंट होता है और सुअर से होता है तो उसमें आदमी मरता ही मरता है, स्पीड बहुत ज्यादा तेज भागते हैं। तो उस सुअर को मारने का एक दृश्य होता है, वही आपके लोक नृत्य है। एक्चुअल में ये डूंगरपुर का है, कहाँ का है? और डूंगरपुर में सुअर बहुत ज्यादा थे, तो ये जो सागवाड़ा साइड के आदिवासी है वो इसको कैसे मारना है उसका प्रशिक्षण दिया करते थे, कि भाई कैसे मारना है, इसको फंसाना कैसे, सबसे पहले इसको घेरा कैसे डालना है, जब भी घेरा लगाओगे तो ये दौड़ेगा तो साइड कैसे हटना है, वहां से दोरिया कैसे बांधनी है ताकि नहीं निकले, उसको लास्ट में जाल कैसे डालना और उसको गिराना कैसे, और लास्ट में उसको मारना कैसे, मारने के लिए उसके माथे पर क्या मारना है वगैरह। बाकी एक बार अगर इसको जरा सा भी टच कर दिया तो वो बदहवास हो जाता है और फिर उठ पटांग भागना शुरू करता है। ठीक है, जितने लोग होते हैं आड़े उसको रौंद देता है और चला जाता है। तो ये इसकी विशेषता होती है। तो इसको पकड़ना कैसे, ये अपने डूंगरपुर के सागवाड़ा वालों ने सिखाया। जैसे ही ये सिखाया तो ये सुअर थे वो आपके स्पेशली जालौर में भी थे, तो जालौर वाले कुछ लोग यहाँ पर आए, और जालौर वाले कुछ लोग यहाँ पर आए तो जालौर का ही एक गांव है जिसको, जालौर की एक पंचायत है जिसको आहोर पंचायत कहते हैं। कौन सी पंचायत? आहोर। इसी आहोर में सुअर ज्यादा थे, अपन सुअर यूं कहते हैं या हुअर यूं कहते हैं, और इसी हुअर को और पढ़ोगे तो ये क्या कहलाता है अभी आपके? आहोर यूं कहलाता है। ठीक है, तो अपने हुअर कहो आहोर कहो सेम टू सेम है।
वहां पर आपके इन सूअरों की गति बहुत ज्यादा थी, जितनी बिजली की गति है उतनी गति इन सूअरों की थी। तो वहां का एक मेन गांव था जिसको बिजली गांव कहते हैं। बिजली गांव है, क्षेत्र कौन सा? हुओर वाला आहोर, ठीक है कहां पर एक्चुअल में? जालोर। ये यहाँ पर अपने सागवाड़ा में है। और सुअरों को पकड़ने की और उनको मारने की टेक्निक सीखी, ठीक है। सुअरों का जन्म यही हुआ, यूं कहते हैं। कौन से गांव में आपके? और वहां पर हाईएस्ट सुअर रहते हैं। तो नेक्स्ट आगे उस टेक्निक को लगातार आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा आपकी आने वाली पीढ़ी में। तो उन लोगों ने अपनी आने वाली पीढ़ी में उस टेक्निक को ट्रांसफर किया, और जैसे ही ट्रांसफर किया तो उसको एक नृत्य का नाम दे दिया गया। कौन सा नृत्य आपके? शुकर नृत्य। तो जब भी होली होती है, सुअर को कैसे मारना उसके लिए एक नृत्य किया जाता है, जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है भाई आपके? शुकर नृत्य कहा जाता है। फेमस यहाँ पर, यहाँ तो वागड़ में, और वागड़ में भी स्पेशल कहां पर है आपके? डूंगरपुर में। और एक और जिले में, जिसको कौन सा जिला कहा जाता है आपके? जालोर। जालोर का आहोर गांव, आहोर का बिजली गांव, स्पेशली आहोर क्षेत्र का, ठीक है। तो ये आपके पूरा हो जाता है, वो शुकर नृत्य या सुअर नृत्य हो जाता है। हाँ, अगला जो क्षेत्र है वो आपके मारवाड़ का क्षेत्र है। इसमें स्पेशली जिड़क नाम वाले आते थे। जिड़क में आपके एक तो ज से झांझर नृत्य है। कौन सा नृत्य? झांझर। या फिर नेक्स्ट आगे झांझी नृत्य। एक कौन सा नृत्य भाई आपके? डांडिया। डांडिया मतलब गरबा खेलते हैं। वैसे अपन नवरात्र में गरबा खेलते हैं, ये जो लोग हैं वो आपके इस समय गरबा खेलते हैं। कब आपके? होली पर। तो ये तो याद रखना है, ठीक है। अपने महिलाएं डंडा खेलती है या फिर गरबा खेलती है, ये लोग होते हैं उनमें ये डांडे खेलते हैं। कौन आपके? पुरुष। तो दोनों उल्टा होता है। अपने नवरात्रा में होता है, इनके कब होता है भी आपके? अपने नवरात्रा होते हैं वो अप्रोक्सीमेट दिवाली के आसपास आते हैं, ठीक है। तो अपन जो गरबे खेलते हैं वो दिवाली के आसपास खेलते हैं। ये जो गरबे खेलते हैं वो उल्टे खेलते हैं। कब खेलते हैं आपके? ये साले मुसलमान है, ऐसा लगता है मुझे, जो अपन काम कर रहे हैं उसका उल्टा कर रहे हैं ये। नेक्स्ट आगे अपने जो गरबे खेलती है वो स्त्रियां खेलती है। इनमें कौन खेलता है आपके? पुरुष खेलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आगे जोधपुर नृत्य प्रारंभ होने से पूर्व बडली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। अपने यहाँ पर माता जी का गुणगान किया जाता है, अंबे माता वगैरह होती है उनका। यहाँ पर स्पेशली देवता का गुणगान होता है। किसका गुणगान होता है? तो तीनों सेक्टर में ये उल्टे। अपने नवरात्रि वाले हैं तो इनके आपके स्पेशली होली वाले हैं। अपने स्त्रियां खेलती है तो इनके स्पेशली पुरुष खेलते हैं। अपने स्पेशली अंबे माता की वगैरह आराधना की जाती है तो इनके जो की जाती है वो किसकी आराधना की जाती है? भैरू जी, पुरुष देवता की आराधना की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला कौन सा नृत्य भाई आपके? झांझर या फिर आपके स्पेशली झांझी नृत्य कहलाता है। ये गुडला नृत्य जैसा ही है, ठीक है। मेन जोधपुर में गुडला नृत्य किया जाता है। इसमें आपके स्पेशली एक मटका होता है, उसमें छिद्र किए जाते हैं और उसमें दीपक जलाकर किया जाता है। जो इसके आसपास, जोधपुर के आसपास के गांव है उनमें ये झांझर नृत्य किया जाता है। इसमें छोटे छिद्रित मटके में दीपक जलाकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये इस तरह से लेकर फिर डांस करती है। इसी को कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके? झांझर या फिर झांझी नृत्य कहते हैं, ठीक है। हाँ। अगला एक और नृत्य है जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है अभी आपके? थाली। थाली में ऐसी दिया बाती वगैरह रख के फिर माथे पर रख के फिर डांस करना, यही आपके स्पेशली थाली नृत्य है। फल पाबू जी की आराधना में ये किए जाते हैं। और पाबू जी की आराधना में वैसे भी ये बजाई जाती है। कौन सी थाली बजाई जाती है आपके? कांसे की थाली बजाई जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कांसे की थाली वाला जो नृत्य होता है वो पाबू जी की आराधना में होता है। वैसे थाली नृत्य वो आपके इस जाति का है, स्पेशली कौन सी जाति का भी आपके? कंजर जाति का। और कंजर जाति वो थाली ऐसे घुमाती है आपके, स्पेशली ये ऐसे ऐसे पकड़ के। ये कंजरों की लड़कियां होती है वो ऐसे करती है, एक रका भी लेकर आती है, फिर ये ऐसे ऐसे घुमाती है और वो बजाता रहता है यूं, ठीक है। तो वो आपके जो नृत्य आता है वो थाली नृत्य है एक्चुअल में अपने वाला। तो ये एक उधर और है। हाँ भाई, ये एक नृत्य जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके? गुड़गा नृत्य। ये ऐसा होता है, इसमें भी ये मटके होते हैं वो छिद्रित होते हैं और उसके अंदर रखा जाता है, छिद्र होते हैं, ठीक है। झांझर में पूरा पूरा दिखता है दिया, इसमें केवल लो लो ही दिखती है, ऐसा होता है। ये गुड़ले खान था, मैंने पहले भी बताया था आपके स्पेशली गुड़ले खान था। और ये सेनापति था वो आपके स्पेशली किसका सेनापति था भाई आपका? अकबर का सेनापति था। अकबर हमेशा 16 साल की लड़कियों से शादी करना चाहता था, तो इसीलिए इसको बेचता था जहां जहां पर भी तुमको 16 साल की लड़कियां दिखे वहां पर उठा लो। उसके आगरा के आसपास कई 16 साल की लड़कियां बाहर ही नहीं निकलती थी। तो ये दूर आया था, और दूर आया था एक दिन वो यहाँ पर आया था। कहां पर आया था आपके? जोधपुर में। और यहाँ पर जो लड़कियां थी वो आपके ये पर्व मना रही थी, जिसको कौन सा पर्व कहा जाएगा? गणगौर पर्व कहा जाएगा, ठीक है। और ये गणगौर पर्व मना रही थी तो उसी समय कहा जाता है कि इन लड़कियों को उठा कर ले गया एक वीर योद्धा आपके स्पेशली हुआ। उसका नाम कौन सा था भाई आपके?
सातल देव। और सातल देव गया और लड़कियों को छुड़ाया ही नहीं बल्कि सिर काट दिया। किसका सिर काट दिया? आपके गुडले खान का। और गुडले खान का जैसे ही सिर काट दिया गया तो यहाँ पर लाकर स्पेशली उसके सिर में छेद करके फिर आपके इन लात मारते हुए स्पेशली ये त्योहार मनाना आरंभ किया, जिसको कौन सा त्योहार कहा जाता है भाई? आपके गुडला त्योहार कहा जाता है। ठीक है, यहां तक ये हो गया। एक बार इसी गुडले खान का सर लेने के लिए इसकी बेटी आई यहाँ पर, और उसका नाम था वो, ये नाम था, कौन सा नाम था? गिंदोली। क्या नाम था? गिंदोली। यहां पर आई तो उसने देखा कि गुडले खान का सर तो फुटबॉल बना हुआ, जितनी भी लड़कियां वो बूट पहनकर लात मार रही है और चारों ओर इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर जा रहा है। अब ऐसा जब उसने देखा तो उसको लगा कि ये तो गलत हो रहा है। ठीक है, तो वो सीधी सीधी पहुंची, वो उस आदमी के पास पहुंची जो यहाँ का राजा है। कौन सा राजा? सातल देव। ठीक है, सातल देव कह रहा था, पहले तो इसने वचन दे दिया था कि स्पेशली जब तक मैं रहूंगा तब गुडले खान के फुटबॉल के सर के साथ इसी तरह से फुटबॉल खेली जाएगी, चाहे यहाँ पर अकबर आ जाए या फिर कोई भी आ जाए, मुझे उससे लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा, लेकिन इस गुडले खान को मैं छोड़ूंगा नहीं, यहां से उसका सर नहीं ले जाने दूंगा यूं। अब यहाँ पर आई है वो, ये बाई आई है। कौन सी बाई आई है? गिंदोली आई है। और ये मिलने पहुंची है। किससे मिलने पहुंची है? सातल देव। और एक इस्माइल दी और कहा कि मेरे पापा का इतना अपमान तुम करोगे ऐसा मुझे लगा नहीं था। बेचारा पिघल गया। कौन पिघल गया? सातल देव। उसने कहा मुझे भी नहीं लगता था, वैसे हृदय तो मेरा भी मान नहीं रहा था, लेकिन वो गुडले खान का जब मैंने देखा, चेहरा देखा, तो मुझे इतना प्यार उस पर आया ही नहीं। लगा था कि इसको साला को फुटबॉल ही खेलना चाहिए यो। अब तुम आ गई हो तो ये प्रथा मैं बंद कर दूंगा यो। तो इसके पेशली इस गिंदोली ने फिर कहा था कि मेरे पापा हमेशा ऐसे ही रहेंगे, एक तरह से अभी तक शत्रु है, नर पिशाच है। ठीक है, आपके यहाँ पर ऐसी कहानियां सुनाई जाती रहेगी कि ये ऐसा आदमी था, दुष्ट आदमी था, बहुत बर्बर प्रकृति का आदमी था। ठीक है, लड़कियों को उठा ले जाता था, ऐसी कहानियां तुम सुनाओगे यूं। कहा जाता है सातल देव ने फिर कहा नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम आइयो और गांडाऊ में ऐसी कहानी सुनाओ। ठीक है, आज से तुम्हारे यहाँ पर एक त्योहार हम मनाएंगे। कौन सा त्योहार मनाएंगे? आपके गुडला त्योहार मनाएंगे, और इसमें यश गीत गाएंगे। किसके यश गीत गाएंगे भाई? आपके गुडले खान के यश गीत गाएंगे। ठीक है, तो कहा जाता है कि यश गीत गाएंगे, और कहा जाता है कि इसकी याद में एक त्योहार मनाएंगे, जिसको कौन सा त्योहार कहा जाता है भाई? आपके गुडला अष्टमी। तो कहा जाता है कि इसके बाद में इसको चेंज कर दिया। किसने चेंज कर दिया? किसके कहने पर? गिंदोली। देखो एक कन्या की बात में कितना दम होता है कि राजा पलट जाता है साला। आम इंसान की तो बात ही क्या है। ठीक है, और स्पेशली उस समय से ये त्योहार मनाया जाता है, जिसको कौन सा अष्टमी कहा जाता है? गुडला अष्टमी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें कहा जाता है गुडले खान की आराधना में गीत गाए जाते हैं। इस तरह से ये आपके स्पेशली ये दिया लेकर जाती है, और नेक्स्ट आगे एक त्योहार बनाया जाता है, वो गुडला अष्टमी कहलाता है। तो पहले तो फुटबॉल खेलने वाला त्योहार था, फिर बाद में कहा जाता है कि इसका विसर्जन वगैरह कर दिया जाता है और अच्छा त्योहार मनाया जाता है। वो इसके कहने पर क्या मनाया जाता है? किसके कहने पर? आपके गिंदोली। तो ये शब्द आएगा कि गिंदोली किसकी पुत्री थी? गुडले खान की पुत्री थी। ठीक है, और गिंदोली ने इस गुडला अष्टमी की शुरुआत कहां पर की थी? तो आपके जोधपुर में की है। कहां पर की है? कौन से राजा के समय की थी? सातल देव के समय की थी। तो यही आपका त्योहार है, उसको ये यहाँ पर लिखा है, राव सातल देव के काल में गिंदोली द्वारा गुडले खान की स्मृति में गुडला पर्व प्रारंभ करवाया गया। ठीक है, तो इसको बदल दिया। 1-2 सेकंड मुलाकात हुई, साला सातल देव की गाड़ा गाड़ा क्या है, ऋषि मुनि बदल जाते थे, मैं किस खेत की मूली समझ रहा होगा ये तो। हाँ, अगला एक और शब्द है जिसको कहा जाता है दमक मुसल नृत्य। कौन सा? दमक मुसल नृत्य। ठीक है, कल एक और आया था दुमचड़ी नृत्य। सेम टू सेम ये ऐसा ही है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर आपके दमक बजाई जाती है। अब दमक किसको बताएंगे? तो स्पेशली ये बड़े बड़े डंडों से टकराकर आपके चेतावनी दी जाती है। चेतावनी किसको दी जाती है? इसको। किसको? पहले प्लेग फैलता था, कोलेरा फैलता था, पूरे गांव के गांव नष्ट हो जाते थे, कोई दवाई नहीं थी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये मानते थे कि यहाँ पर कोई भूत आ गया, कोई प्रेत आ गया, या फिर नेक्स्ट आगे कोई डाकण वगैरह आ गई है और उसने पूरा गांव नष्ट कर दिया। तो इन लोगों ने क्या किया कि ऐसे ऐसे मुसल बनाए, बहुत बड़े बड़े, जो पहलवानी में काम आता है, और एक नृत्य आयोजित कर दिया जिसको कहा जाता है दमक मुसल। इसको मुसल कहा जाता है, ये पहलवानी में काम आता है, यहां से इसको पकड़ा जाता है और ये मारा जाता है। ठीक है, तो ऐसे मुसल बनाए, और स्पेशली ये डांस आयोजित कर दिया जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है? दमक मुसल। मतलब मुसल की दमक क्यों,
तो जो भी डाकण पिशाच है वो दूर से ही भाग जाए कि यहाँ के लोग तो इससे मारेंगे हमें यूं। वैसे भी अपन डाकण को कूटने में माहिर है, जिसमें घुसी है उसको कूटना है, डाकण तो अपन को मिलती नहीं है, ठीक है, तो उसको तो अपन साकल वगैरह से बहुत जबरदस्त पीटते हैं। तो वैसा वैसा ये नृत्य आपके स्पेशली जिसको क्या कहा जाता है, दमक मुसल नृत्य कहा जाता है। हाँ, ये तो बिंदोरी नृत्य है भाई, अपने जो बिंदोली निकाली जाती है वैसे वैसे झालावाड़ में एक नृत्य आयोजित किया जाता है मांगलिक अवसरों पर पूरे गांव में, ठीक है। तो वही कौन सा नृत्य है भाई आपके, बिंदोरी, ध्यान रख लीजिएगा। और बिंदोरी जो नृत्य है वो कहाँ का है वही ज्यादातर पूछता है, तो वो हाईएस्ट कहाँ का भी आपके, झालावाड़ का। बाकी इसमें कुछ आएगा नहीं। ढोला मारू मैंने बता दिया, अगर ढोला मारू के कभी गीत आ जाए तो वो तो यहाँ पर कहां पर, सिरोही में। और ढोला मारू आपके स्पेशली गायन किया जाता है वो इधर है, कहां पर है भाई आपके, झालावाड़ में। इसके नृत्य वगैरह जो होते हैं वो झालावाड़ में। ढोलामारू होटल कहां पर थी, बीकानेर में थी। ढोलामारू के दोहे किसने लिखे थे आपके, कवि कल्लोल ने लिखे थे। ये क पर है, वाह। ढोलामारू की चौपाई जो लिखी है, दोहा कम अक्षरों का है तो कल्लोल नाम है, चौपाई ज्यादा अक्षरों का है तो कुशल लाभ नाम है, ज्यादा अक्षरों का, दोनों क पर। कभी कल्लोल आए तो 2 अक्षरों के दोहे लिखे, और कभी कुशल लाभ आए तो इसने 3 अक्षरों की जो लिखी है वो क्या लिखी है भाई आपके, चौपाई लिखी है, ठीक है। ये डोला का वास्तविक नाम तेजकरण था, जयपुर का राजा था। जयपुर में जो ढूंढाड़ वंश की शुरुआत की है वो इसी ने की है, किसने की है भाई आपके, डोला ने की है। और इसी का मेन नाम है वो इस नाम से चलता है, कौन से नाम से चलता है आपके, दुल्हे राय। तो जोधपुर वंश की जो शुरुआत मानी जाती है वो दुल्हे राय शासक से मानी जाती है, ठीक है। बाकी ठीक है, इसकी आयु आपके स्पेशली विवाह के समय 3 वर्ष की थी, मारू 1.5 वर्ष की थी। तो ये लगभग आधे आधे गैप में रहे, हर कोई ऐसे ही रहता था। इसकी अगर 3 वर्ष होगी, इसकी 1.5 वर्ष होगी, इसकी 9 महीना होगी तो इसकी 6 महीना होगी, ऐसे ही इसकी आयु रहती थी। तो डोला की आयु आपके 3 वर्ष है, और मारू की आयु कितनी है आपके, 1.5 वर्ष है। ये तो पहले एक बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछ लिया, नहीं नहीं पिछली में कि आयु कितनी थी। हाँ, एक और नृत्य जिसको ये कहा जाता, कौन सा नृत्य आपके, चक्री। चक्री का मतलब घूमना। और एक और आया था जिसको कौन सा कहा जाता था आपके, चरकुला। चरकुला कहां पर था, भरतपुर में। बच्चे भारत वाले यूं था के, तो च से चरकुला था, ब से बम रसिया था, ठीक है। तो ये चरकुला नृत्य भरतपुर है, वो तो पहिए पर किया जाता है, वो है। चक्री नृत्य में खुद की चक्री बनानी है, खुद की चक्री बनानी है मतलब तेज घूमना है, तेज घूमना है तो इस घाघरा उड़ेगा, और ये घाघरा उड़ेगा तो इसकी चक्री बनेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा ही नृत्य वो चक्री नृत्य कहलाता है। स्पेशली का से ये बीच में आता है तो ये इसका है, किसका भी आपके, तो कंजरों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसमें यही है, ठीक है, कि एक तो चक्री नृत्य, एक घाघर नृत्य, ऐसे नृत्य। और इसमें युवतियों द्वारा अत्यंत तीव्र गति से नृत्य किया जाता है। और जब भी यह नृत्य किया जाता है तो आपके स्पेशली संतुलन, लय, चपलता आदि देखी जाती है। हाँ, इस नृत्य की ज्यादा विशेषता दूसरी क्या है ये बता देता हूँ। तो जब भी ये लड़की घूमती है, ये हमेशा एक पैर पर घूमती है। स्पीड घूमना होता है तो आपको इसका सहारा लेना होता है, किसका सहारा लेना होता है, एक पैर का। एक पैर इसका ऊंचा रहता है, एक पैर नीचा रहता है, और फिर एक पैर पर ही घूमती है स्पेशली, और छतरी जैसी पूरी आकृति बनाती है। इसी को आपके ये नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके, चक्री। तो कभी आ जाएगा एक पैर पर घूमने वाला कौन सा नृत्य कंजर द्वारा किया जाता है, तो वो यही नृत्य। कौन सा नृत्य आपके, चक्री नृत्य है, ठीक है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, 2-3 नृत्य और है वो बता देता हूँ आपके स्पेशली। देखो, घूमर नृत्य अपने पूरा हो गया, कहां पर था, मेवाड़ में था, बिलो द्वारा शुरू किया था। बिलो में भी किसने शुरू किया था, पार्वती ने। किसने शुरू किया था, पार्वती ने शुरू किया था, ठीक है। और हाईएस्ट यहीं पर आपके स्पेशली मेवाड़ में ये आयोजित होता है। मेवाड़ के बाद जो ये गया है वो मारवाड़ में गया। मारवाड़ का एक राजा इसको ले गया था, उसका क्या नाम था, उम्मेद सिंह जी, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारा सारा नृत्य था, इसको घूमर नृत्य कहा जाता था। इसमें आपके 8 चाल एक साथ होती है, इसको कहा जाता था अष्ट छाप, या फिर इसको और सवाई चाल या कहरवा चाल कहा जाता था। एक कथा है उस पर आधारित था, और वो कथा थी जल्द और सारंग की कथा, जिसमें 2 सुर गाए ही नहीं जाते थे। वो कौन कौन से 2 सुर थे, दा और गा, या गा और दा, ठीक है। तो ये तो आपके वो हो जाता है कंप्लीटली घूमर नृत्य। नेक्स्ट अगला जो नृत्य है वो कालबेलिया नृत्य। ये कालबेलिया नृत्य है, वो भी मैंने लगभग पूरा बता दिया होगा आपके। सांप के समय करते हैं, पुंगी वाद्य यंत्र से ये करते हैं, ठीक है। एक और नृत्य जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके, कानुड़ा नृत्य, ठीक है। कानुड़ा में स्पष्ट शब्द ही स्पष्ट है, कौन है,
कृष्ण भगवान, ठीक है। अब कानूड़ा यूं कहते हैं तो इसका मतलब कृष्ण भगवान बड़े नहीं होंगे, बल्कि कैसे होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। जब छोटे होंगे तो इसका मतलब इनमें 100% एक दृश्य होगा। कौन सा दृश्य होगा भाई आपके, पैदा होने का दृश्य। अच्छा कृष्ण भगवान मुझे ये बताओ पैदा कहां पर हुए थे, जेल में पैदा हुए थे, ठीक है। और जेल में पैदा हुए थे तो वो जेल थी वो इस आदमी की थी, किसकी थी आपके, कंस की थी। तो जो जेल है वो यहाँ पर बाढ़ जैसी थी जिसमें से कृष्ण भगवान निकल नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी आपके ताले तोड़े और वे निकले। तो वहीं पर एक क्षेत्र आता है जिसको कहा जाता है बाड़मेर। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, बाड़मेर का एक गांव है जिसको कहा जाता है चौहटन गांव, ठीक है। बाढ़ पर चोट्टे बिठाए रखे थे, ऐसे याद रखना, कंस ने, जो इनको निकलने नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो बाड़मेर का चौहटन गांव है, वहां पर स्पेशली कृष्ण के पैदा होने का, कृष्ण के वहां से ताले टूटने का स्पेशली, और नेक्स्ट उनके यशोदा के घर पे जाने का जो दृश्य जीवंत बताया जाता है, उसी को ये नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है भाई आपके, कानूड़ा नृत्य कहा जाता है। ये जन्माष्टमी पर किया जाता है। कौन से गांव में किया जाता है आपके, बाड़मेर के चौहटन गांव में किया जाता है, ठीक है। भवाई नृत्य पूरा पूरा डिटेल में बता दिया आपको, जिसमें ये कथानक होते हैं, पानी भरने से पहले मटकिया लेकर किया जाता है, ये सारा सारा था। वो कौन से नृत्य में था आपके, भवाई नृत्य में। 4 लोग थे स्पेशली, सबसे ज्यादा मटकिया पकड़ने वाली पहली अस्मिता काला थी, सेकंड लच्छी प्रजापति, उसमें कहानी जोड़ने वाला रूप सिंह शेखावत था। सबसे पहले पानी ले जाने वाली स्पेशली जो पानी को ही थिरकाती थी, वो कौन सी थी भाई आपके, कृष्णा व्यास। कृष्णा व्यास के साथ साथ एक और लड़की थी जिसका नाम पुष्पा व्यास। ये सारे लोग थे वो आपके इसी नृत्य में थे। गवरी नृत्य नेक्स्ट आगे आ रहा है, बहुत डिटेल है। अगला ये भी अपन ने पढ़ा दिया, कौन सा नृत्य भाई आपके, 13 ताली नृत्य, जिसमें 13 मंजीरे होते हैं। आपके एक जनजाति थी, कौन सी जनजाति थी आपके, कामड़ जनजाति थी, रामदेव जी की आराधना में करती है। तो ये सारा सारा वर्णन है वो इसी नृत्य का होगा, जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है। वो कौन सा नृत्य भाई आपके, 13 ताली नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट आगे फिर पढ़ेंगे।